हाय हबीबीज़। तो आज है हमारा शॉर्ट वीडियो पोस्ट करने का 5वां दिन। तो आज हम पढ़ रहे हैं BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ये सबसे पहले आया था 1998 के अंदर, उसके बाद में ये रिवाइज़ हुआ था 2016 में, उसके बाद 2019 में, फिर अभी 2022 में। इसके अंदर हमारी जो कैटेगरीज आती हैं वो टोटल 10 कैटेगरीज़ इसके अंदर आती है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले हमारा आता है ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, यानी कि इंसानों का जितना भी एनाटॉमिकल वेस्ट होता है वो इसके अंदर जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड का एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट। अब एनिमल्स का जितना भी होता है वो इसमें जाता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी एंड बायोकेमिस्ट्री, मतलब लैब के अंदर का जो भी कचरा होता है वो हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ही मतलब ऐड करते हैं, इसी के अंदर ही करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है वो हमारा आता है शार्प वेस्ट। शार्प वेस्ट को भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं, इनकी कैटेगरी में होता है। उसके बाद में हमारे आते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स, जितने भी एक्सपायर मेडिसिन वगैरह भी इसी में आ जाती हैं। उसके बाद में सॉइल्ड चीज़ें जो होती है जो ख़राब हो गई है, जैसे हॉस्पिटल में बोलते हैं ना सॉइल्ड लिनन वगैरह, वैसे सॉलिड। नेक्स्ट है, अब सॉलिड और सॉलिड अलग अलग है। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड। लिक्विड भी इसी इन्हीं की कैटेगरीज के अंदर आते हैं। उसके बाद में हमारा आ जाता है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन यानी कि जो जला दिया जाता है वो चीज़ें भी इसमें आती है। नेक्स्ट हमारा है केमिकल वेस्ट। ठीक है, जितना भी केमिकल वेस्ट है उसको हम बायोमेडिकल मैनेजमेंट के अंदर ही इंक्लूड करते हैं। उसके बाद में बात आती है बीन्स की, मतलब जो बीन्स रखे होते हैं ना काले नीले पीले वो वाले। तो ब्लैक को हम याद करेंगे, ब्लैक मीन्स काला, काला यानी कि कचरा। कचरा मतलब जो जनरल वेस्ट होता है, जो जनरल वेस्ट जनरेट होता है उसको हम ब्लैक बीन के अंदर डालेंगे। जनरल वेस्ट जैसे कोई भी रैपर वगैरह हो गया, कोई भी फूड पार्टिकल वगैरह हो गया, कोई फाइल हो गई, कोई पेज हो गया, मतलब नॉर्मल जो वेस्ट जनरेट होता है, जैसे हॉस्पिटल वार्ड के अंदर नॉर्मल क्या वेस्ट जनरेट होगा, यही होगा। तो उसको सारे को हम डालते हैं ब्लैक के अंदर, मतलब कि ब्लैक बीन में जाता है। अब इसके अंदर उस कचरे का करते क्या है, तो उसको हम इंसिनरेट कर देते हैं। इंसिनरेट मतलब जला दिया जाता है उसको। ठीक है, और जलाते भी उसको कैसे हैं, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन किया जाता है उसका। ठीक है, हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन। उसमें भी जो टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 850 डिग्री सेल्सियस टू 11,050 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 850 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे इसको बर्न किया जाता है। सेकंड हमारा आ जाता है रेड। रेड को हम कैसे याद रखेंगे, रेड को हम याद रखेंगे लाल लचीला करके। ठीक है, लाल होता है वो सारा, मतलब लचीले के अंदर, लाल के अंदर लचीले सारे जाएंगे। ठीक है, लचीले में जैसे फ्लेक्सिबल ट्यूबिंग हमारी हो गई, लचीला मीन्स फ्लेक्सिबल हो गया। रबर आइटम जो हो गए हमारे जितने भी, जैसे कि कैथेटर हो गया, एनजी ट्यूब हो गया, एनजी ट्यूब जिसको हम राइल्स ट्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद में हमारी हो गई है ड्रेन हो गई, ग्लव्स हो गया। अब इसके अंदर सिंपल ग्लव्स जाएंगे, नॉन इन्फेक्टेड ग्लव्स जाएंगे जिनके ऊपर ब्लड नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट इसके अंदर आ गया हमारा आईवी सेट, बीटी सेट हो गया, और मेन जो इम्पोर्टेंट जो आई है इसके अंदर वो हमारी आ गई है सिरिंज। सिरिंज के अंदर क्या है, सिरिंज होनी चाहिए हमारी विदाउट नीडल, मतलब कि रेड के अंदर नीडल, शार्प आइटम तो नहीं बोला ना इसने, तब नीडल तो शार्प आ गया तो नीडल इसमें नहीं आएगा। उसके बाद में कैनुला आता है, टीपीएन जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन वाला जो बैग होता है वो भी इसी के अंदर ही इंक्लूड हमारा होता है। नेक्स्ट मेन जो होता है, जैसे हम मरकरी की बात करते हैं तो मरकरी रेड के अंदर जाता है, मरकरी रेड के अंदर जाता है, और कैडमियम जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो भी इसी में ही जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम मतलब क्या करते हैं, इस कचरे का क्या किया जाता है, इसके अंदर हम करते हैं इसकी रिसाइकलिंग, मतलब कि सारा का सारा जो सामान है इसकी रिसाइकलिंग कर दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में आता है ब्लू बिन। ब्लू बिन नीला मीन्स नुकीला, नीला नुकीला हो गया, मतलब नीले के अंदर जितने भी नुकीले पदार्थ होते हैं वो जाएंगे। अब इसमें नुकीले पदार्थ में हमारा आ जाता है शार्प ग्लासवेयर आइटम, जितने भी शार्प आइटम होते हैं वो इसके अंदर जाएंगे, और जो मेटल आइटम होते हैं नॉन शार्प इसमें जाते हैं। पेसमेकर इसके अंदर जाता है, इम्प्लांट इसमें जाता है, एम्प्यूल होते हैं वो भी ब्लू के अंदर जाती है, वायल वगैरह होते हैं वो भी इसी के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये देयर इज़ अ डिफरेंस यहाँ पे। शार्प तो
ग्लासवेयर आइटम इसमें जाएंगे, लेकिन जो मेटल होंगे ना वो नॉन शार्प जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, जो शार्प मेटल आइटम होंगे वो किस में जाएंगे, वो आगे वाले बीन्स के अंदर जाएंगे। इसके अंदर नॉन शार्प मेटल आइटम जाएंगे और शार्प ग्लासवेयर आइटम जाएंगे, ठीक है। और इसमें करते क्या है, डीप ब्यूराइल करते हैं, यानी कि इनको गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया जाता है। ब्लू के अंदर डीप ब्यूराइल करते हैं, मिट्टी में दबा दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है 4th नंबर पे येलो बीन। येलो मीन्स पीला, पीला यानी पस, और पस मीन्स इन्फेक्टेड। जितना भी इन्फेक्टेड सब कुछ होता है वो येलो के अंदर जाता है। अब इन्फेक्टेड के अंदर हमारा आ जाता है सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सारा का सारा इन्फेक्टेड ही होता है, ठीक है। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के अंदर जैसे प्लेसेंटा वगैरह होता है ना, प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह, वो सब कुछ इस येलो के अंदर ही जाता है। इसके अंदर और क्या आ जाता है, मोप हो गया, गोज, यूज्ड मोप गोज हो गए, पीपीई किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट जो होती है, सॉइल्ड, साइटोटॉक्सिक जो मेडिसिन जो हो गई, मतलब कुछ एक्सपायरी मेडिसिन हो गई वो। अब एक्सपायरी मेडिसिन सॉलिड के अंदर आ जाती है, ठीक है। अब ब्लड बैग जो हो गया, बीटी से मतलब बीटी सेट था वो उसके अंदर जा रहा था रेड के अंदर, लेकिन इसके अंदर ब्लड बैग जा रहा है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हम ट्रीटमेंट जो करते हैं, क्या किया जाता है, इनका इंसिनरेट किया जाता है, यानी कि इनको भी जला दिया जाता है, ठीक है। येलो के अंदर जो भी होता है इन सबको जला दिया जाता है। यहाँ पे मैंने ध्यान से ब्लड बैग लिखा है, वीटी सेट नहीं लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा जो आता है, नेक्स्ट आता है वाइट बीन। वाइट बीन के अंदर क्या होता है, वाइट बीन को हम जो है पंक्चर प्रूफ बकेट भी बोलते हैं। वाइट बीन को क्या बोला जाता है, पंक्चर प्रूफ बकेट भी बोला जाता है। अब वाइट बीन के अंदर हमारा क्या होता है, वाइट बीन के अंदर शार्प मेटल जाते हैं। रिमेंबर मैंने ब्लू के अंदर कहा था कि शार्प, नॉन शार्प मेटल जा रहे हैं, शार्प मेटल जाते हैं वाइट बीन के अंदर। ब्लू के अंदर शार्प ग्लासवेयर आइटम जा रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद में इसमें और क्या जाता है, ब्लेड जाता है, नीडल्स जाते हैं, स्टाइलेट जो होता है, कैनुला नीडल जो होती है। रेड के अंदर हमने कैनुला डाला था ना, तो ये जो नीडल थी, ये नुकीली थी, ये हम इसमें वाइट में डालेंगे। उसके बाद में लैंसेट, टिप ऑफ ड्रेन जो होता है वो इसमें जाता है। अब के वायर जो होती है वो भी इसी के अंदर जाती है। स्टाइलेट कैनुला जब हम लगाते हैं तो जो नीडल होती है उसको हम स्टाइलेट बोलते हैं, ठीक है। स्काल्पल इसके अंदर जाता है। ऑब्टूरेटर जिसको हम प्रोकार बोलते हैं वो भी इसी के अंदर ही जाता है, यानी कि वाइट के अंदर जाता है, ठीक है। ये हमारे हो गए पांचों के पांचों बीन हो गए। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा ना रिवाइज कर लेते हैं। देखो मतलब कि यहाँ पे ये येलो में रह गया, लैब और जो बायोकेमिस्ट्री है, केमिस्ट्री का जो वेस्ट है वो भी येलो के अंदर ही जाता है। अब हम रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इंसिनरेट, रिसाइकिल ये वगैरह जो किया था ना, तो ब्लू और वाइट जो है उसको हम डीप ब्यूराइल करते हैं, मतलब ब्लू बिन और वाइट बिन को डीप ब्यूराइल यानी कि मिट्टी में गाड़ दिया जाता है इनको, ठीक है। और वह हमारा रेड बच गया, रेड आर से रिसाइकिल हो गया, बच कौन से गए, येलो बच गया और ब्लैक बच गया, ठीक है। तो येलो और ब्लैक को हम इंसिनरेट कर देते हैं। और इंसिनरेशन भी हमारा कौन सा था, इंसिनरेशन हमारा था हाई टेम्परेचर ड्राई ऑक्सीडेशन, जिसके अंदर 850 डिग्री सेल्सियस से 1150 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर था। ओके, बाय बाय।